नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कल 65 साल में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है, ये रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है। हिंदुओं की आबादी में 8% की आई गिरावट, ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और इसमें इस रिपोर्ट में ये सामने निकल कर आया है कि दरअसल 65 साल में जो मुस्लिम आबादी है वो 43% बढ़ी है। तो वहीं अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो उसमें 8% की उनके मुकाबले गिरावट आई है। अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनको नफरत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है। तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है। तो क्या मतलब नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर है तो दूसरी जगह से करें। यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं। क्या वो कह रहे हैं कि दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन कर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं जब लेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? वो आवाज आती बंद कर दो। चलिए, हो गया, चलिए। तो उन कई चीजों पर बात करते हुए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी नजर आए और हमलावर भी नजर आए। दरअसल नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान से लेकर जो मंगलसूत्र वाला बयान था उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए और अपने बयानों से, और साथ ही साथ ये जो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको तमाम लोग पाकिस्तानी ही समझते हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिपोर्ट पर भी कई सवाल यहां पर खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको बता दें कि पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, और देखिए आबादी पर सर्वे में जो खुलासा हुआ है इसके लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है और क्या कुछ खुलासे इसमें हुए हैं। आजादी के बाद से हिंदू आबादी में बड़ी गिरावट आई है। इसी के साथ ही 65 साल में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है, ये भी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई है, ये भी इस रिपोर्ट से सामने निकल कर आया है। 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.82%, तो वहीं 14% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी और 2015 में ये बढ़कर 14.09% तक पहुंच चुकी है। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर, ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कितनी घटी है। ईसाई, सिख और बौद्धों की आबादी भी बढ़ी है। तो वहीं 6 दशकों में
ईसाई 2.24% से बढ़कर 2.36% हो चुके हैं। सिख आबादी की बात करें तो 1.24% से बढ़कर 1.85% हो चुकी है। और बौद्ध आबादी की बात करें तो 0.05 से भी ये जो आबादी है वो बढ़ चुकी है। तो किन किन समुदाय की आबादी कितनी बड़ी है, ये भी इस रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है।